भाई, तो एक लंबी लड़ाई के बाद, एक लंबे सफ़र के बाद जब आपको जीत हासिल होती है और जीत भी ऐसी हो कि लोग याद रखें, जो इतिहास बना दे, जिसका प्रभाव सिर्फ आप पर नहीं, जिसका लाभ सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पूरे देश, पूरे समाज के उन लोगों को मिले जो लोग पीड़ित हैं और प्रभावित हैं। ऐसी ही एक लड़ाई मैं लड़ रहा था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को भी बताया था। वो है आप सबकी परेशानियों से संबंधित AIB20 के रिजल्ट का मामला, जिसमें हजारों की तादाद में बच्चे फेल हुए। जो पेपर परेशानियां लेकर के आया और बहुत सारे कैंडिडेट्स की एक सिमिलर प्रॉब्लम थी कि भैया पेपर अच्छा किया था, क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं हमारे जब हम टैली कर रहे हैं OMR शीट की कार्बन कॉपी को, उसके बाद भी हम फेल हो गए। उस लड़ाई को मेरे जूनियर लव यादव ने भी लड़ा, जो मेरे चैम्बर में ही मेरा सहयोगी है। उस बेचारे ने भी इस जद्दोजहद को सहा। बस बात इतनी सी थी कि मैंने उससे इतनी ही बात कही थी कि धैर्य मत खोना, लड़ाई लंबी चलेगी, लड़ाई बड़े सिस्टम के खिलाफ है, लड़ाई बड़ी है और समय लगेगा, बट तैयारी, प्लानिंग ये सही रखना। अगर भगवान की कृपा होगी तो जीत निश्चित रूप से हमारी होगी। और फाइनली उस बहुत बड़ी लड़ाई को हमने जीत लिया। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा का पूरा इंस्टांस भी शेयर किया है, जिसमें मैंने बताया है कि मैंने AIB20 के रिजल्ट को लखनऊ हाई कोर्ट में चैलेंज किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मैंने अपोजिट पार्टी बनाया और अपनी पूरी बात ऑनरेबल हाई कोर्ट की बेंच में रखी, जिसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिसेस ने पूरे मामले का परयूजल करने के बाद, चीज़ों को कंसीडर करने के बाद, चीज़ों को सुनने के बाद, थोड़ी बहुत नरम गरम कमेंट्स करने के बाद, चीज़ों को सही करने की तरफ इशारा करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर पास किया, जो कि हमारे फेवर में था। उस केस को हमने जीता और वो केस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। अगर आप लोग उन्हीं तरीके की परेशानियों से पीड़ित रहे हैं, क्यों आप बार बार फेल हो जा रहे हो, कौन सी ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से आप फेल हो जा रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा, आप पेपर भी अच्छा करके आ रहे हो लेकिन रिजल्ट फेल शो कर रहा है, ऐसी कौन सी टेक्निकलिटी है। वही टेक्निकलिटी इस मामले में भी थी, जिस टेक्निकलिटी का पता जब मैंने रिट फाइल की तो मुझे जानकारी हुई। हालांकि उसका सॉल्यूशन भी वहीं पर मौजूद था। एक एडवोकेट की एक खासियत होती है कि वो सॉल्यूशन को पहले देखता है, पेपर को सही तरीके से पढ़ना, किसी भी मामले को लड़ने से पहले उसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करना, ये एक लॉयर की खासियत होनी चाहिए। फिलहाल वो ऑर्डर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो लोड हो चुका है और वो ऑर्डर आपके सामने है। ये ऑर्डर मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। अगर आप इसको स्क्रीन पर पढ़ नहीं पा रहे तो मैं इसको बाकायदा आप लोगों को डिक्टेट भी कर दूंगा, बताऊंगा भी, इसका पूरा का पूरा मैं आप लोगों को रेलिवेंसी बताऊंगा। फिलहाल ये ऑर्डर है रिट सी, मैंने एक रिट याचिका 226 में की थी। रिट सी नंबर है 6175/2026, लव यादव वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये रिट मैंने वहाँ प्रोड्यूस की थी। पिटिशनर काउंसिल में आप पढ़ सकते हैं, मेरा नाम साफ साफ लिखा हुआ है, शक्ति कुमार शर्मा। और कुल मिलाकर के मैंने अपनी सारी बातों को ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रखा, जिसके बाद ये डिटेल्ड ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने डिक्लेयर किया है, जो आज 3 जून 2026 को आप देखिए ये लोड हुआ है, 3 जून 2026 को। और इस ऑर्डर को डिलीवर्ड किया है ऑनरेबल जस्टिसेस शेखर बी सराफ साहब और ऑनरेबल जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी जी ने। कुल मिलाकर के इस ऑर्डर से उन लोगों को लाभ होगा जो ऐसी टेक्निकल फॉल्ट करके आते हैं कि पेपर अच्छा करने के बावजूद भी उनका रिजल्ट फेल शो करता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह जानकारी दे दूं कि आप लोगों को पेपर में सिर्फ क्वेश्चंस ठीक नहीं करने बल्कि पूरी OMR शीट को बहुत ध्यान से देखना है। ये जो जजमेंट है जिसका मैंने आपको साइटेशन दिया है, इस साइटेशन को आप जा करके रिट सी नंबर भी मैंने आपको बताया है कि मैंने कौन से नेचर की रिट की थी, उसका नंबर क्या है 6175/2026। इसको जाइए आप देखिए, इसमें पूरी की पूरी चीज़ें लिखी है, मैंने क्या प्रेयर की थी, कोर्ट ने किन चीज़ों को कंसीडर किया,
कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, सारी फाइंडिंग्स इसमें दी हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो जो बच्चे फेल हो रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो बच्चे फेल हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा, अगर आप चाहोगे तो मैं अपनी पिटीशन का ड्राफ्ट, क्योंकि मैंने ही ड्राफ्टिंग भी की है तो मेरे पास वो ड्राफ्ट मौजूद है, अगर आप चाहोगे तो मैं आप लोगों को वो ड्राफ्ट भी शेयर कर दूंगा। केवल और केवल उसमें आपको पार्टी नेम वगैरह डालना है या रिलीफ वगैरह, अगर आपकी कंडीशन कुछ डिफर है तो उस डिफर कंडीशन के हिसाब से पैरा आपको चेंज करने हैं और आप उस पिटीशन को अपने स्टेट की हाई कोर्ट में जा करके आप पेपर को चैलेंज कर सकते हो। बट ये नॉर्मली यूं ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं। ये तब कंसीडर होगा जब आप 99% सही होंगे और 1% कहीं कोई आपसे फॉल्ट रह गई होगी। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। कुल मिलाकर के पेपर आपको एक्यूरेसी से देना है, ध्यान रखना है। और एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूंगा कि जिस समय मैं AIB20 से संबंधित अपने वीडियोस बना रहा था, लोगों को सजेशंस दे रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मस्खरीबाजी भी की। बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आए कि भैया आप, ऐसा लग रहा है कि आप भविष्य करता हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, क्या फालतू की आप चीज़ें बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं आएगा, अंदाज़ा लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती लोगों को व्यूज़ बढ़ाने के लिए वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर उन सभी लोगों को वो करारा जवाब है कि उनकी ज़बान अब चुपचाप सील हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ लोगों को बताया ही नहीं, सिर्फ लोगों को सचेत ही नहीं किया, सिर्फ लोगों को मदद ही नहीं की, बल्कि एक हारे हुए कैंडिडेट की लड़ाई लड़के मैंने जीत हासिल करके और उसको रिजल्ट दिया है। मैंने उस फेल रिजल्ट को, पहली बार AIB के किसी फेल रिजल्ट को मैंने पास घोषित करवाया है और यह भगवान की कृपा से ही संभव था। तो इसलिए अब मैं अपने अगले वीडियोस में, चूंकि इस लड़ाई को सही तरीके से कस के अच्छी तरीके से एनालाइज करके मैंने एक एक छोटी से छोटी बारीक चीज को देखा है करीब से, कौन सी ऐसी गलतियां जो कैंडिडेट्स करते हैं जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसके बारे में सही तरीके से जानकारी हासिल की है, तब जाकर ये ऑर्डर पास हुआ है। उसका ड्राफ्ट मेरे पास है, मैंने उसमें सारी चीजों को मेंशन किया था, किस तरीके से मैंने ब्रीफली चीजों को, कंटेंट को उसमें मेंशन किया था, वो सब कुछ मैंने बहुत ही गहराई से जाकर के एनालाइज करके पढ़ा था। अब मैं AIB21 से रिलेटेड, जो कि 7 जून को होने वाला है, और आगे भी जो चीज़ें इस तरीके की होंगी उससे रिलेटेड अपने चैनल पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां और आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आऊंगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मददगारी सिद्ध होगी। और जाहिर सी बात है कि लोगों द्वारा बताए गए सॉल्यूशन से कहीं अलग, कहीं बेहतरीन तरीके से मैं आपको वो चीज़ें डिक्टेट कर पाऊंगा। अब तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी, जिस भी वक्त, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं आप लोगों के बीच वो वीडियोस लेके आऊं तो आप लोगों को बिना इंतजार किए, बिना एक भी सेकंड की देरी किए आपको बेल आइकन दबा लीजिए। उसके माध्यम से, सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आपके पास खटाक से क्लिक पहुंचेगा और आप सीधे उसको ओपन करके लिंक को, और वहां जाकर के मेरे वीडियो को देख पाएंगे, जो कि आपके आने वाले AIB21 से रिलेटेड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आगे भी जो परीक्षा आप लोग इससे संबंधित या लॉ की फील्ड से संबंधित कोई भी जानकारी या परीक्षा आप देंगे, उसमें आप लोगों की बहुत बड़ी मदद करने वाला है। धन्यवाद।